राफेल घोटाला, ईवीएम घोटाला, चौकीदार चोर है, चीन ने जमीन हड़प ली, इन सब के अपार असफलता के बाद राहुल गांधी एक और आरोप लेके आए हैं। इस बार आरोप सीधा चुनाव आयोग पे ही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक चुनाव में धांधली हुई है और तमाम फर्जी वोटर ने वोट डाल के बीजेपी को चुनाव जिताया है। इसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग से वोटर वेरिफिकेशन के रिकॉर्ड मांगे तो चुनाव आयोग ने भी इमारत जैसी ऊंची पूरी लिस्ट थमा दी, जिसपे जांच पड़ताल कर राहुल गांधी ने बताया कि एक घर से 80 वोटर ने वोट दिए। मगर सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, देश में से तमाम राज्यों में ऐसे नेता कार्यकर्ता ये लोग मिल जाएंगे जो सुबह एक पार्टी में तो शाम को दूसरी पार्टी में, जीत के पहले एक पार्टी में होते हैं तो जीत के बाद दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। इसीलिए यह आरोप चुनाव आयोग पे तो सही बैठता है मगर बीजेपी पे नहीं बैठता, क्योंकि वो वोट तो कांग्रेस को भी दे सकता है। ये भी सच है कि 5 बजे के बाद अचानक से वोटर की संख्या बढ़ जाती है और ये समस्या हर राज्यों की है। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग डिजिटल रिकॉर्ड नहीं दे रहा, पर राहुल गांधी ये आरोप लगा भी कैसे सकते हैं? उन्हें तो ईवीएम पे भरोसा नहीं है। तो ऐसे में अगर उनके मुताबिक अगर ईवीएम को हैक किया जा सकता है तो फिर डिजिटल रिकॉर्ड को भी तो हैक किया जा सकता होगा, इसीलिए चुनाव आयोग ने हार्ड रिकॉर्ड दिया होगा। साथ में चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सवालों पे लिख के हल्फनामा देने को कहा। चुनाव आयोग का कहना है कि अगर राहुल गांधी को लगता है कि वो सही है तो लिख के दें, अगर जांच में वो गलत पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बस यहीं पे राहुल गांधी मात खा गए। देखो ऐसा है, हम भी मान सकते हैं कि राहुल गांधी सही है, ऐसे में उन्हें लिख के देने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं करेंगे। इसका कारण है उनका अतीत में जो राहुल गांधी ने कई आरोप लगाए हैं, जिसमें राफेल घोटाला, ईवीएम हैक, चौकीदार चोर है जैसे तमाम मुद्दे शामिल थे, मगर किसी भी मुद्दे को सही साबित नहीं कर सके, जिनके वजह से उन्हें कोर्ट में कई बार माफी मांगनी पड़ी। लेटेस्ट में जो सुप्रीम कोर्ट से उनको जूता पड़ा है वो भी जगजाहिर है। राहुल गांधी की समस्या यह है कि वो मोदी विरोध करते करते कब देश विरोधी हो जाते हैं उन्हें खुद ही पता नहीं चलता। भारतीय सेना पर दिए गलत बयान की वजह से सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली है। गलवान विवाद के वक्त राहुल गांधी ने बयान दिया था कि चीन भारत की जमीन कब्जा चुका है और हमारे सैनिकों को चीनी पीट रहे हैं। इस पे कोर्ट ने राहुल गांधी से सबूत मांग लिया। कोर्ट ने पूछा, आपको कैसे पता कि चीन ने जमीन हड़प ली? कोई सबूत है आपके पास? एक राष्ट्रवादी व्यक्ति होकर आप कैसे कह सकते हैं कि चीन ने हमारे सैनिकों को पीटा? जवाब में राहुल गांधी ने सबूत की जगह सिर्फ सॉरी भेज दिया। राहुल गांधी को बस इतना कहना चाहेंगे कि भाई पिटाई तो आपके पिता की श्रीलंका में हुई थी, रही सवाल हमारी सेना की, तो हमारी सेना हर मोर्चे पर लड़ने और जंग जीतने के लिए ही जानी जाती है। हाँ, ये भी सच है, चुनाव आयोग से जवाब मांगने का देश को हक है। साथ ही राहुल गांधी को भी अपने विदेशी दौरे का रिकॉर्ड आम जनता से शेयर करने का हक है, क्योंकि वो हमारे विपक्ष के हेड हैं, तो ऐसे में उन्हें अपने विदेशी यात्राओं की जानकारी छुपानी नहीं चाहिए। राहुल गांधी से पहले भी एक बार संसद में मोबाइल निकाल के एक रिकॉर्डिंग सुनाना चाहते थे, तब स्पीकर महोदय ने उस रिकॉर्डिंग की जिम्मेदारी लेने को कही। तब राहुल गांधी ने मोबाइल को अपने जेब में रख लिया था। राहुल गांधी आरोप लगाते कम है, सस्पेंस पैदा ज्यादा करते हैं। वो सामने वाले को चोर भी बोलते हैं और उसे ही साबित करने को बोलते हैं कि चलो मैंने तो आरोप लगा दिया, अब खुद को निर्दोष साबित करो। अरे भाई, आरोप आपने लगाया है तो साबित भी आप ही करोगे ना। अगर बात करें चुनाव में धांधली की तो इसे नकारा भी नहीं जा सकता। फर्जी वोटर का कांड हर राज्य हर चुनाव में होता है, चाहे बंगाल हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो। कोई भी इसे झुठला नहीं सकता कि फर्जी वोट नहीं डाले जाते। चुनाव आयोग इस मामले में पहले भी विफल था और आज भी विफल है। जब तेजस्वी यादव के पास 2 आईडी हो सकते हैं तो आम आदमी के पास न हो, ऐसा तो मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि आम आदमी को पकड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। एक बात और कहना चाहूंगा कि चुनाव आयोग ने जो 60 लाख वोटर के नाम लिस्ट से हटाए हैं वो किसके वोटर थे? क्या राहुल गांधी इसका जवाब देंगे? वो 60 लाख वोटर किसी भी पार्टी को वोट कर सकते थे। अगर राहुल गांधी ये क्लेम करते हैं कि वो वोटर्स भी बीजेपी के ही थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है, वरना आप एक्सेप्ट कर लो कि वो सारी फर्जी वोटर आपके ही हैं, इसीलिए आप चुनाव आयोग पे ब्लेम लगा रहे हो। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि फर्जी वोटर डेमोक्रेसी के लिए दीमक होता है और हम इसका पूरा विरोध करते हैं, इसीलिए इसका जांच जरूरी है। दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।